हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। हालात जो है वो बड़े नासाफ लग रहे हैं ओडीआई में। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप देखें ना कि अफगानी स्पिनर्स के सामने हमारे बैट्समैन जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको स्पिन खेलना नहीं आती, इतने परेशान है। और आप अंदाजा लगाएं कि इस सीरीज शुरू होने से पहले यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैनों का मुकाबला इस वनडे सीरीज में अफगान स्पिनर्स से होगा। मोहम्मद नबी, राशिद खान और उसके अलावा नूर अहमद तो आज खेले नहीं, मुजीबुर रहमान, तो आप अंदाजा लगाएं कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है। मैं इकबाल साहब एक हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं कि स्पिन पे स्ट्रगल कर रही है, और नॉट जस्ट टीम पाकिस्तान। मैं तो अब देखती हूँ जो यंग जनरेशन के सारी टीम्स के लड़के हैं वो स्पिन को उस तरह नहीं खेलते जो हम पास्ट में लेजेंड्स को खेलते हुए देखते हैं। कोई खास वजह वैसे आपको लगती है? मतलब हमने इंजमाम को खेलते हुए देखा, स्पिन को फेस करते हुए देखा, हमने सईद अनवर को स्पिन को फेस करते हुए देखा, वैसी स्पिन को फेस करने वाले हमें अब बैटर्स दिख नहीं रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह सवेरा ये है कि हम बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट पर जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैन आड़े तिरछे शॉट मारते हैं। T20 क्रिकेट पे 4 ओवर्स स्पिनर करते हैं तो बैट्समैन उसका एडवांटेज लेते हैं। और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी आप नोट करें कि अभी अगरचे हमने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो बैट्समैन थे वो श्रीलंकन स्पिनर्स के सामने खासी मुश्किल से 2-4 नजर आए। तो उसकी बुनियादी वजह मैं यही समझता हूँ T20 क्रिकेट की वजह से। और अब आप देखें आज इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया। सऊद शकील जो इन फॉर्म बैट्समैन है और जिसने इतने रन किए टेस्ट सीरीज में, उसको आपने रखा ही नहीं 11 रुकनी स्क्वाड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको घुमा फिरा के वापस ले आएंगे। उसको सवेरा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस अफगानिस्तान सीरीज के लिए रखा है। ये सरासर ज्यादती है। बिल्कुल, मैं इकबाल साहब मैं बिल्कुल इसी सवाल पे आपके पास आना चाह रही थी कि देखिए इंजी ने तो टीम सिलेक्ट करके दे दी। अब इंजमाम ने जो टीम सिलेक्ट करके दी वहां आपको ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए कि आप क्या पता आपके पास एक ऑप्शन खुल जाए, आप परफॉर्मेंसेस देख लें, आप आज जो है चांस ले सकते थे। सऊद शकील के पास ये 3 ही मैचेस है ना अपना मेडल फिर से मनवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत दफा तो मनवा ही चुके अपना मेडल, मगर फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल के और स्पिन को वो बड़ा अच्छी तरीके से फेस करते हैं, मगर सऊद शकील को नहीं खिलाया हमारे पास। क्योंकि आप सलमान अली आगा की बात करें तो उनके पास तो एशिया कप भी है टू शो हिज मेटल या टू शो कि वो किस फॉर्म में है। सो बहुत बहुत बड़ा एक ये ब्लंडर है जिसपे सऊद शकील नहीं दिख रहे आपको एक्शन में। बिल्कुल, वो कहते हैं ना इन्नमल अमाल व बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। इनकी नियत जो थी वो उसमें मुझे थोड़ा सा खटका लगा। और जिस तरीके से अभी आप देखें एक और विकेट गिर गई है सवेरा, राशिद खान भी छाए हुए हैं। हमारे बैट्समैन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्कूल क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पिनर्स के आगे तो वो ना फ्रंट फुट इस्तेमाल कर रहे हैं ना बैक फुट पर जा रहे हैं, बिल्कुल बीच में हैंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो आउट हो रहे हैं। और सऊद शकील को देखें, उसने 5 वनडे पाकिस्तान से खेले हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है उसने 2021 में जब लॉर्ड्स में वनडे खेला, पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल कर रही थी, उसने 50 रन किए, क्योंकि सिंगल डबल्स का बैट्समैन। चले आपने सरफराज अहमद को नहीं रखा, लेकिन आपके पास एक ऐसा बैट्समैन भी तो हो कि जो आपकी इनिंग्स को आगे ले जा सके। 39वां ओवर है, पाकिस्तान के 8 आउट हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाती। ये कितनी ये एक वो कहते हैं कि खौफ की बात है कि वर्ल्ड कप इज राइट एट दी कॉर्नर और हमारी टीम अगर 50 ओवर सरवाइव नहीं कर पा रही है। और अभी हम कह रहे हैं कि ठीक है अफगानिस्तान में कोई नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के, बट स्टिल फिर तो हमें और जो दूसरी टीम्स मिलेंगी उनके चैलेंजेस और ज्यादा बड़े होंगे। तो हम तो 50 ओवर खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, खेलना तो दूर की बात है। बिल्कुल आपने सही कहा सवेरा, यही पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि हमारे बैट्समैन ने, यही पहले भी आपको होगा, ये T20 क्रिकेट के आदी हो चुके हैं। दुनिया भर में डिफरेंट T20 लीग खेल रहे हैं, लेकिन जब ये वनडे या टेस्ट फॉर्मेट में आते हैं तो वो कंसंट्रेशन से लेवल नहीं रहता इनका कि जो उसूलन होना चाहिए। वनडे क्रिकेट भी ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेट की तरह है कि आपने 50 ओवर यानी आपने 300 गेंदें खेलनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ये डिलेमा है कि हमारे बैट्समैन जो है वो अपने आप को अब तक उस मोड से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं जो कि T20 क्रिकेट का है। बिल्कुल। और अगर मैं अब हमने साउथ की तो बात की है, मगर आज की प्रोसीडिंग्स देख के कहीं इकबाल साहब आपको ये लगता है कि शायद मैनेजमेंट वुड बी थिंकिंग कि शान मसूद को भी बाहर करना एक गलती थी?
बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये मतलब जिस तरह से वो कहा ना मैंने आपको कि नियतों पर है अमाल का दारोमदार। अगर आप मुखलिसाना तरीके से टीम सेलेक्ट करते हैं दोस्ती यारी से हटकर, क्योंकि ये किसी की जाती टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। आपने देखा कि किस तरीके से जो कोलंबो टेस्ट में सरफराज के सर पे गेंद लगी और उसके कोई 15 मिनट बाद रिजवान पैट करके बैठे हुए थे और उनको रख लिया गया, उन्हें अस्पताल भी नहीं भेजा गया सरफराज को। तो इससे नीयत का अंदाजा होता है। और मेरे ख्याल में शान मसूद एक सीजन कैंपेनर है, 8 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। अगर वो होता, तजुर्बे की हमें जरूरत है। ये सिवाय बाबर आजम या रिजवान के या इमाम और फखर के और कौन बता दे इस टीम में ऐसा बैट्समैन है जो बहुत ज्यादा तजुर्बाकार है। तो ये हमारे लिए मुश्किल पड़ सकती है एशिया कप से और खासतौर पर वर्ल्ड कप में, क्योंकि मैचेस जो है वर्ल्ड कप के वो भारतीय विकेटों पर होंगे, एशियन विकेटों पर होंगे जो स्पिनर्स के लिए साजगार है। और दिलचस्प बात यह है कि सवेरा हमारा जो वर्ल्ड कप में मैच है अफगानिस्तान से वो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है और चेन्नई की पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए हमेशा साजगार साबित होती है। तो हमें इस बारे में सोचना होगा। बिल्कुल, क्योंकि मतलब जैसा आज का सरफेस था, घास का नामो निशान ही नहीं, एक ऐसा डेक जो कि इतना ड्राई और स्पिनर्स का बॉल जिस तरह ग्रिप कर रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा पेस जो है वो भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो पाकिस्तान की बैटिंग को तो आज पहले ही ओडीआई से कंप्लीट चैलेंज मिल गया है। सो आई बिलीव कि पहले ही अब ओडीआई से, अब ये तो अभी हमें सामने दिख रहा है हाफ स्टोरी, अभी ठीक है द मैच इज नॉट कम्प्लीटली कुक्ड, मगर उस हाफ स्टोरी में ये दिख रहा है कि हमारे लड़के जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे इसको। बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपका पहले ओवर में आपका मेन बैट्समैन फखर जमान आउट हो गया, फिर उसके बाद दूसरे ओवर में बाबर आजम आउट हो गया। तो आपकी बैटिंग जिन लोगों के गिर्द रिवॉल्व करती है, जो बैकबोन है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, अगर वो इब्तिदाई 2 ओवर्स में ही आउट हो जाएंगे तो फिर नीचे वालों पे भी तो डिपेंड करता है। इमामुल हक ने भरपूर कोशिश की, लेकिन इमाम का साथ देने वाला कौन था? छोटी छोटी इनिंग्स काम नहीं आएंगी, ये T20 क्रिकेट नहीं है। मैं फिर कहूंगा ये वनडे क्रिकेट है जहाँ पूरे 50 ओवर आपको खड़ा होना है। बिल्कुल, और आपको जो है कोई ऐसे चाहिए जो कि एक लंबी पार्टनरशिप आगे लेकर जा सकें। मगर अब जब ये देखें, ये एक ऐसा फ्लॉ है टीम पाकिस्तान का, स्पिन पे फेस करना, जो कि हमें पता है। बट अब इतना शॉर्ट टाइम है, क्या हमारे पास कोई ऐसा मौका है टू अमेंड समथिंग कि हम, वो कहते हैं ना कि कुछ गलती हो, कुछ हो जाए तो उस पर हम शॉर्टकट लेके कोई कुछ, अब तो ये पॉइंट आ गया कि वो चेपिया लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए 5 जो है सितंबर लास्ट डेट है आपके नाम जमा कराने की वर्ल्ड कप के लिए, और पाकिस्तान का मैच जो है 30 अगस्त को नेपाल से और फिर 2 सितंबर को भारत से श्रीलंका में ही है, कैंडी में। तो पाकिस्तान के लिए अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान क्या करता है। ये 3 मैचेस यकीनन आंखें खोल देने के लिए काफी होंगे। इसमें अगर हम तजर्बात नहीं भी करते हैं, एक सेट पैटर्न के साथ जाते हैं, तो जिन प्लेयर्स पर हम रिलाई कर रहे हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं तो अभी आपने पहले से ऐलान कर दिया कि जी एशिया कप के लिए सऊद शकील नहीं होगा और बाकी टीम वही रहेगी, तो लड़के तो फिर बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम तो टीम में पक्के हैं, अब अगर हम परफॉर्म करें ना करें हम तो खेलेंगे। तो ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना चाहिए। नक्राशर साहब मुलाकातें तो कर रहे हैं कोलंबो में, हम्बन टूटा में खिलाड़ियों से, लेकिन टीम का भी तो कुछ हाल देखे ना कि टीम क्या कर रही है आपकी। बिल्कुल, बट आपको लगता है बाबर की बैटिंग के साथ साथ बाबर की कैप्टनसी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा ड्यूरिंग दिस सीरीज, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए मोमेंटम तो यही, मतलब ये सीजन अब शुरू हो गया, अब इट इज नॉट लुकिंग बैक, लड़के लगातार अब क्रिकेट खेलेंगे। सो दिस वुड बी अ चैलेंज फॉर बाबर आजम, नॉट जस्ट एज अ बैटर बट एज अ कैप्टन एज वेल। डेफिनेटली बाबर के लिए चैलेंज तो होगा। 2019 में उन्होंने कप्तान की बागडोर संभाली सरफराज अहमद की जगह, और फिर उनकी कारकर्दगी मिली जुली रही, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 बरस में उनकी एज अ कैप्टन उनकी कारकर्दगी खासी बेहतर हुई है। लेकिन एक जो चीज सवेरा सबसे ज्यादा हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि बाबर आजम स्पिनर्स पर फंस रहे हैं। आप देखें टेस्ट सीरीज में भी वो स्पिनर पर फंसे, आज भी वो मुजीबुर रहमान की गेंद पर LBW आउट हुए। हालांकि वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो इंतहाई काबिल तारीफ है। लेकिन ये चीज भी देखना होगी, और ये बैटिंग कोच एंडियो पुटिक जो साउथ अफ्रीका से सिर्फ अंडर 19 क्रिकेट खेले, उनको देखना होगा। फिर ग्रांट ब्रैडबर्न जो खुद भी
बैटिंग करते रहे हैं, वो भी हेड कोच है, उनको भी देखना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये पाकिस्तान को सारी अपनी खामियां आप तो नजर आएंगी ना। ये 3 वनडे यहाँ पर, दूसरा भी हम्बनटोटा में और फिर उसके बाद कोलंबो में, तो पाकिस्तान के लिए मौका है कि कुछ न कुछ अगर तब्दीलियां करना चाहे तो कर सकते हैं। पत्थर पे लकीर की तरह नहीं है कि टीम का ऐलान हो गया तो यही लड़के खेलेंगे। कुछ लड़के इन भी हो सकते हैं, कुछ आउट भी हो सकते हैं।